बड़ी खबर इस बीच ये है कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। जम्मू में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और ये आतंकी ड्रोन से गिराए गए हथियार और विस्फोटक की खेप लेने आए थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो ड्रोन से हथियारों का जखीरा गिराया गया था और उसी को ड्रोन पर लगातार हमला कर वापस उसे पाकिस्तान की सीमा पार कर दिया था हमने। ये वही हथियार थे जिन्हें ये आतंकी लेने के लिए आए थे और फिर इससे कश्मीर में जैश के आतंकियों तक इन आतंकियों को पहुंचाना था ताकि देश को धमाकों से दहलाया जा सके। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। आतंकियों की साजिश गाड़ी के जरिए आईईडी धमाका की थी और कई शहरों की इन्होंने रेकी भी कर ली थी। गिरफ्तार आतंकियों के नाम मुंतजिर मंजूर, इजाहर खान, जहांगीर अहमद भट्ट, तौसीफ अहमद शाह है। इनमें से इजाहर खान यूपी के शामली का रहने वाला है। अब देखिए जो जानकारी आतंकियों की आई है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जिस बात की आशंका हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जाहिर कर रहे थे, ये ड्रोन का सिलसिला पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और इसी को लेकर पहले एयरबेस के कैंपस पर जो ड्रोन से हमला किया गया उसके बाद लगातार ड्रोन के दिखने का सिलसिला जारी था और यही अंदेशा था कि वो आतंकी जो घुसपैठ नहीं कर पा रहे क्योंकि सेना ने उनकी घुसपैठ पर बिल्कुल रोक लगा दी है, तो वो कैसे हथियार पहुंचाएंगे उन आतंकियों तक जो पहले से कश्मीर में बैठे हुए हैं। तो इसका जरिया था ड्रोन और यही हुआ। पहले ड्रोन के जरिए उन्होंने ये देखा कि कितने रास्ते हैं जो उनके लिए मुनासिब रहेंगे जिससे वो मूवमेंट कर सकते हैं, कहां पर सेना का मूवमेंट बहुत ज्यादा है जहां से उन्हें बचना चाहिए। ये सारी चीजें थी जो ड्रोन के जरिए आतंकी पता लगा रहे थे। फिर ये हुआ कि आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हथियार भेजे, इसमें आईईडी भी था और AK-47 भी थी। उन हथियारों को सीमा पार डाला गया और फिर वो जो ड्रोन था सेना की जवाबी कार्रवाई में वो वापस पाकिस्तान सीमा पार चला गया। और अब इस पर अपडेट देखिए, ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप इस पर अपडेट ये समझिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि हमारे 15 अगस्त से एक दिन पहले कैसे आईईडी ब्लास्ट से, आईईडी धमाके से एक बड़ी साजिश थी दहलाने की। कश्मीर में एक बार फिर से जम्मू में आतंकी हमला करने की बड़ी साजिश नाकाम की गई है सेना की तरफ से, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले आप देखिए कि 14 तारीख को जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है, कैसे उनकी तरफ से, आतंकियों की तरफ से ये साजिश की जा रही थी। इसके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, गिरफ्तार आतंकियों के नाम हैं मुंतजिर मंजूर, इजाहर खान, जहांगीर अहमद भट्ट, तौसीफ अहमद शाह और इसमें जो इजाहर खान है वो यूपी के शामली का रहने वाला है। राजू केरनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप देखिए कि वो कैसे अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। अगर अभी वक्त रहते ये मिशन इनका असफल नहीं होता तो एक बड़ी साजिश थी इनकी। राजू, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कौन सी खबर? ऑडियो नहीं, कोई बात नहीं, ऑडियो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फौरन दुरुस्त करते हैं ऑडियो को ताकि राजू हम तक और जानकारी पहुंचाएं कि इन गिरफ्तार आतंकियों से क्या अभी तक कोई और जानकारी मिल पाई है क्या, और वो कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहां पर इन्होंने रेकी की थी, क्योंकि सेना की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि ये लोग रेकी कर चुके थे, इन्हें बस अपने ऑपरेशन को अंजाम देना था। राजू, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मुझे इस गिरफ्तारी को लेकर सारी अपडेट बताइए और कैसे ये कितना बड़ा ऑपरेशन रहा जिसमें हमें सफलता मिली है। अगर इन आतंकियों के इस ऑपरेशन को हम असफल नहीं करते तो एक बहुत बड़ी साजिश थी इसके पीछे। जी, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के कामयाब होने से एक बड़ी त्रासदी जो होने वाली थी उसको टाल दिया गया, क्योंकि सुरक्षा बलों को जो पिछले दिनों इनपुट मिल रहे थे उस इनपुट के मुताबिक, क्योंकि जो मिलिटेंट्स थे यहाँ पे उनको ये टास्क दिया गया था कि वो अपना प्रेशर अब जम्मू की तरफ जो है वो बढ़ाएं। जम्मू में जो है वो धार्मिक स्थानों पे, जम्मू में जो है भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ऐसी जगहों पे जो है वो धमाके करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो, लोग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएँ और यहाँ पर जो एक आपस में जो भाईचारा है उसको जो है नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्लान के तहत जो है पाकिस्तान की तरफ से ये डायरेक्शंस आई थी
मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे, और उसी के तहत जो है सुरक्षा बलों ने खास तौर पर जब पिछले कई दिनों से जब ड्रोन के यहाँ पे चक्कर लगाना शुरू कर दिए, ड्रोन की तरफ से यहाँ पे हथियार ड्रॉपिंग की गई सांबा सेक्टर में खास तौर पर, तो उसके पास से सुरक्षा बलों ने एक जो है जो मेन एक कल्प्रिट था उसको पहले पकड़ा। उसके पास से जो है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर था और उसी के ट्रक से जो है हथियार जहाँ से स्मगल होते थे, तो उसके कब्जे से जब हथियार मिले तो उसी की शिनाख्त के ऊपर जो है 3 लोगों को और पकड़ा गया। तीनों जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट थे और तीनों को ये टास्क दिया गया था कि यहाँ पे 15 अगस्त के ऊपर, यहाँ 5 अगस्त पे जबकि यहाँ से 370 हटाई गई थी, तब जो है यहाँ पे पुलवामा की तरह जो है एक स्ट्राइक की जाए, ताकि ठीक है राजू, फिर आप इस पर बने रहिएगा, आप और जो भी डिटेल आती है, क्योंकि ये जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है इनसे पूछताछ में बड़े इनपुट मिल सकते हैं और उसी के बिना पर आगे की जांच होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया हमारी सेना ने और आतंकियों को कैसे असफल कर दिया उनके ऑपरेशन में। लेकिन जी न्यूज पर आप लगातार आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहे हैं और इस पर विशेष शो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं वो आजाद भारत ऐतिहासिक भूलो, ये विशेष शो देखिए मनोज मुंतशिर के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.